बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूअर्स, माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से रियलिटी टॉक शो औरंगजेब सोहरवर्दी एक दफा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। ट्रेडिशनल साइकोलॉजी बात करती है बीमारियों के क्योर की, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर मैनेजमेंट एंड ऑल। लेकिन साथ ही एक पॉजिटिव साइकोलॉजी भी है जो बात करती है आपकी स्ट्रेंथ्स को मजीद पॉलिश करने की, मजीद निखारने की, पॉजिटिविटी क्रिएट करने की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव साइकोलॉजी कैसे हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे माइंडसेट को इंपैक्ट कर सकती है, इस पे बात करने के लिए आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो न सिर्फ खुद स्पेशलिस्ट हैं क्लिनिकल साइड पे भी, लेकिन एज ए पर्सन भी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जो कि आज आपको उनकी गुफ्तगू में नजर आएगा। हम डॉक्टर उस्मा को बहुत वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, तो प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं। डॉक्टर साहबा, काइंडली पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल साइकोलॉजी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी, और फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बेसिक डोमेन, एक फ्रेमवर्क जरा हमें आगाह कर दीजिए और उस पर फिर हम प्रोग्राम अपना बिल्ड करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो जो आपने क्वेश्चन है आपका कि पॉजिटिव साइकोलॉजी और ट्रेडिशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बेसिकली बाय डेफिनेशन इज अ साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। उसमें बाद में दे एडेड द वर्ड सोल भी उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट भी उसमें शामिल हो गया बाद में। तो हम अगर साइकोलॉजी को डिफाइन करें तो किस तरह से आपको आपके बिहेवियर को और आपकी थॉट पैटर्न को और ओवरऑल पर्सनालिटी को हम स्टडी करते हैं, वो है साइकोलॉजी। और उसके अंदर मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनको हम कहते हैं, खास तौर पे कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उस सारे पैटर्न को कैसे अफेक्ट करते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी है और जो हमारा थॉट पैटर्न है और जो हमारा बिहेवियर है, उसके अंदर हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये साइकोलॉजी है। अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कर लें तो इसमें अगर आप ज्यादातर सोशल एस्पेक्ट्स को स्टडी करें, ग्रुप्स के बिहेवियर को स्टडी करें, तो कलेक्टिव बिहेवियर्स को स्टडी करें, तो वो सोशल साइकोलॉजी की तरफ निकल जाता है। अच्छा, जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है उसकी फर्दर अपनी भी डोमेन्स हैं। जैसे देखें, क्लिनिकल है जो कि खास तौर पे अभी आपने कहा कि डिप्रेशन तक, वो आप बात कर रहे थे क्लिनिकल साइकोलॉजी की, जो कि ज्यादातर जो है ना वो डिजीज ओरिएंटेड आप उससे कह सकते हैं, डिसऑर्डर ओरिएंटेड है। उसका जो मेकअप है वो ऐसा है कि अगर कोई चीज खराब हो गई है, अगर एंजाइटी आ गई है, नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी इंटरप्ट हो गई है, तो उस वक्त आप उसकी क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कैसे आप ऑफर कर सकते हैं, ये क्लिनिकल है। इसी तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी में बाकायदा इस चीज को पढ़ा जाता है, सीखा जाता है कि एजुकेशनल सेटअप्स के अंदर किस तरह के एनवायरमेंटल, पर्सनल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स होंगे जो कि एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट को और लर्निंग को पॉजिटिवली एनहांस कर सकेंगे। तो यूजुअली साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइकोलॉजी इन अदर सेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई सेपरेट चीज नहीं होगी, हाँ मैं ये कहूंगी कि ये एक उसका कंपोनेंट है साइकोलॉजी का। अगर हम इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी बाय डेफिनेशन कह दें तो हम ये कहेंगे कि लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरी टाइप ऑफ साइकोलॉजी, या आप यूं कह लें कि उसकी सिग्निफिकेंस पे बात करें और उसकी जो आउटकम्स हैं जिनसे हमें कोई बेनिफिट्स हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स हमारी आ सकती हैं, हम उनकी बात करने को पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। और इसमें बेसिकली दिस वाज लेटली इंट्रोड्यूस्ड, अभी कोई कुछ साल हुए हैं, ये हमारे साइकोलॉजी के डोमेन्स में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसीलिए कि डिजीज मॉडल को थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए, बिकॉज एक तो स्टिग्मेटाइज्ड बहुत हो गया ये वाला मॉडल कि आप एंजाइटी ही की सूरत में आप किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, या डिप्रेशन हो गया, या फिर हम स्टक हो गए, या फिर हमारी फंक्शनिंग खराब हो गई, हम एबनॉर्मल हो गए, फॉर एक वो टू बी प्रिसाइज अगर हम कहें कि जी हम नॉर्मल नहीं रहे। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी को इमर्ज इसलिए किया गया कि इसको थोड़ा सा डीस्टिग्मेटाइज भी किया जाए और देखा जाए कि भाई उसमें से आप उन एस्पेक्ट्स को निकालें जिसको कहते हैं ना एक प्रिवेंटिव अप्रोच। आप इसको प्रिवेंटिव अप्रोच कह सकते हैं कि जी आप डिसऑर्डर की तरफ जाने की बात ही ना करें, आप डिसऑर्डर से पहले ही समझ जाएं कि क्या चीजें आपको अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि आपकी फंक्शनिंग को वैसे ही डिसऑर्डर से दूर रखें। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अबाउट दैट। तो फ्रेमवर्क ये है इसका कि हम उन चीजों पे बात कर लेते हैं। मसलन मैं बात करूंगी तो शायद बहुत ज्यादा नेचर से मिला के बात करूंगी
क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के साथ बात करते करते मुझे 25, 26, 27 साल हो गए हैं। जब आप किसी इंसान के साथ बैठ के रूटीन में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे सेटअप में लोगों से मिल रहे हैं जो कि किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आए होंगे या किसी ऐसी स्टेट को डिस्कस करने आए होंगे जो आमतौर पे वो दूसरे लोगों से नहीं कर सकते, तो आप ज्यादा अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं ना फिर ह्यूमन नेचर का। आपके जी पास कंपैरिजन बहुत आ जाता है, आपके पास नॉलेज इंफॉर्मेशन, आपका जो होराइजन है वो बहुत ज्यादा वाइडन हो जाता है। तो आई थिंक उस सारे को सामने रख के मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखूं। और ये जो रैंडम जी बातें होती हैं, मैं खुद भी इन चीजों को पसंद नहीं करती कि जब आप किसी को कह दें कि भाई खुश रहा करो, तो मुझे कभी ये समझ नहीं आता कि वो तो ठीक है कि खुश रहें, मगर ये भी तो बताए ना कि रहें कैसे, हम जान के तो नहीं ना खुश रहना चाहते। बिल्कुल सही। तो ये चीज है कि बहुत अगर अच्छी मैं कर बात ही आपने सकती की हूँ। और बहुत जी डिटेल से आपने इसको एक्सप्लेन किया। अब इस आपने जो पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, इसी के बेस पे मैं आपको आगे लेके जाना चाहूंगा कि इसकी बुनियाद है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना, हाँ, जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बायस बन सकती हैं, बन या जो सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको इंप्रूव कर सकती हैं, उसका क्या तरीकेकार किया जाए। क्योंकि अक्सर लोग इवन घरों में भी नोबडी बॉदर्स, फ्रेंड्स भी बिल्कुल बॉदर नहीं करते ज्यादातर कि आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अपनी बताएं। आप जैसे स्पेशलिस्ट के पास आने के लिए बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी जिंदगी गुजार जाते हैं बगैर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचाने। इसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा जी। जी, पहला स्टेप ही आपने खुद ही इसका ज़िक्र कर दिया कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का मतलब ही ये है कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि नोबडी इज़ परफेक्ट। हर इंसान के अंदर कभी कुछ चीज़ें नेगेटिव वे में उसको मे बी उसकी लाइफ में आ रही हों जिनको हम वीकनेसेस कहते हैं, मगर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की जब बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आप कोई नेगेटिव वर्ड भी यूज़ ना करें। ठीक है ना? बिल्कुल आप सही। नेगेटिव वर्ड भी मतलब आप ऐसा वर्ड यूज ना करें जो कि आपके माइंड को उस तरफ ले जाए। आप ऐसा वर्ड यूज करें कि उसको आप स्टेट ऐसे करें कि वो पॉजिटिव की तरफ जाए। जी तो मैं नेगेटिविटी नहीं कहूंगी, इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। वीकनेस वो चीज होती है जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, समथिंग दैट इज नॉट लैकिंग। मगर हो सकता है कि मैं कोई ऐसी मेरी ट्रेट हो या क्वालिटी हो जो कि मैं किसी खास सर्कमस्टांसिस में जब मुझे जरूरत है मैं यूज नहीं कर पाती, तो मैं कहती हूँ कि ये मेरी वीकनेस है। जी ठीक है, मेरी वीकनेस ये है कि जी मैं बोल नहीं पाती, मेरी वीकनेस ये है कि मैं फैसला नहीं कर पाती। तो बात ये है कि वो सारी चीजें जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स कहलाती हैं, वी ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स नहीं होंगे ना, तो हम बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं होंगे। जी अगर मेरे अंदर वीकनेसेस नहीं होंगी तो फिर मैं बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं हूँ। सही। हर बंदे, सिर्फ आपको करना क्या होता है कि आप उन वीकनेसेस को देख लें, आप आइडेंटिफाई कर लें और आप उनको मैनेज कर लें ताकि लाइफ आपको आसानी देती रहे। मसलन देखें, हर इंसान इमोशनली किसी ना किसी एक स्टेट में वीक होता है। जी ऐसे ही है ना, माँ जो है वो बच्चे के लिए वीक होती है अगर उसको फैसला, तो अब ये थोड़ी हम कह सकते हैं कि जी ये वीकनेस है जी है कि आप इमोशनल हैं। तो वीकनेसेस जो हैं वो भी हमें डायरेक्शन देती हैं लाइफ में। तो उन डायरेक्शंस को हमने देख के रखना होता है। तो हम वी ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। उनको आइडेंटिफाई करने में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है एक्नॉलेज करना इस चीज को कि आप ये देख लें कि नोबडी इज परफेक्ट। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि ये बंदा जो है ये अच्छा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो जरूरी नहीं कि सारी वीकनेसेस उसके अंदर हों और कोई पॉजिटिव बिल्कुल सही। चीज ना हो। बिल्कुल और सही। लेसन्स कैन बी लर्न। मुझे किसी ने एक दफा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि किसी ने ये कहा कि मैं सड़क पे चलते हुए किसी बंदे से भी सबक सीख लेता हूँ। मसलन किस एग्जाम्पल उसने दी कि अगर मैं सड़क पे चलते हुए एक बंदे को देख रहा हूँ कि उसके पाँव में जूता नहीं है, तो मैंने ये सीखा कि जिंदगी जो है वो मेरे पे बड़ी मेहरबान है। तो हर जगह से हर चीज से आप सीख रहे होते हैं, तो वो एक पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो आपकी लाइफ का कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जी। दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स की इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन मैंने शायद पहले नहीं सुनी। हम्म। अब एक और अहम पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना जी। चाहूंगा और आपका एनालिसिस चाहूंगा। नॉर्मली हमारे घरों में भी, ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज में, इदारों में, सोसाइटी में जी। या तो खुशामद का कल्चर है और या एरोगेंस का कल्चर है। जी। प्रेज का, रियलिस्टिक प्रेज का कल्चर नहीं है।
जिस और एप्रिसिएशन का कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग या तो फिर गुस्से में और इरिटेशन में और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और या फिर वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। ये किस तरीके से पावर ऑफ प्रेज और एप्रिसिएशन इफेक्ट करती है एक पर्सनालिटी को, और इसके क्या नुकसान हैं अगर ये ना हो तो? अच्छा अच्छा, इसमें ना एक दो चीजें आपसे मैं जिक्र करना चाहूंगी कि ये जो प्रेज का कल्चर है, या एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी के अंदर प्रेज करना, या इसका ऑपोजिट क्यों होता है, एरोगेंस क्यों होती है, उसके उसके दो तीन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम समझ लें। और चूंकि अगेन हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो मैं तो इसमें कहूंगी कि इट इज नेवर टू लेट वाला केस है। एक तो ये कि ये सारी चीजें जब हमारा मतलब हम चाइल्डहुड से ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आज हम अपने बच्चों में ये चीजें बेसिकली अगर आप कहें तो इंड्यूस कर रहे हैं, उनको हम मॉडल कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए। अगर मेरे सामने बच्चे जो हैं वो ये बात सुनेंगे कि मैं उन्हें कहूँ कि भाई जब तक एरोगेंट ना हो यहाँ तो कोई बात ही नहीं सुनता, ठीक है, या इस तरह की चीजें जो मेरे जो बच्चों के दिमाग को अभी जब चूंकि वो मेच्योर नहीं हुआ, तो उसको कॉन्टिन्यूसली कहने का मकसद ये है कि आपका जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, फैमिली है, पहले तो वो रोल अदा करती है उस बिलीफ सिस्टम को उस बिलीफ सिस्टम को प्लेस करने के लिए। पहले तो कोर बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपकी इन्वायरमेंट जो है वो पहले रोल अदा करती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हमेशा किसी ना किसी रोल में होते हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं जो अभी मॉडल आप उनके लिए हैं, वो सीख रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि आप उन्हें अच्छी बात बता दें। अच्छा, दूसरा ये कि अगेन अगर ऐसा हो गया है कि एरोगेंस और ये जो जिसको कहना चाहिए प्रेज, ये किसी में डेवलप हो ही गई है, तो उसको किसी भी स्टेज पे चेंज किया जा सकता है। और बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर आर सम इनसिक्योरिटीज, जिसको मैं अपनी जुबान में उसको इनसिक्योरिटीज कहती हूँ या फियर्स कहती हूँ, कि मुझे ये फियर होता है कि अगर मैंने प्रेज ना किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये मेरा फियर है। या एरोगेंस में मैं मेरे बिहेवियर में पॉसिबल है कि मैं इसलिए एरोगेंट हूँ कि कोई मेरे ऊपर ना चढ़ दौड़े इससे पहले, मतलब वो कहते हैं ना, किल हिम बिफोर समबडी किल्स मी। बिल्कुल। तो एरोगेंस का तो मतलब ये होता है कि वो आप अपनी किसी वीकनेस को भी छुपा रहे होते हैं कि जी एक चीज आप नहीं कर पा रहे। तो एरोगेंट होने से क्या होगा कि जो तमीजदार आदमी होगा या जो शरीफ आदमी होगा तो चुप ही कर जाएगा आगे से। तो क्या इससे मुझे फायदा जो है वो मिलता है इस चीज से? तो एनीवेज ये ना सेल्फ एनालिसिस का एक प्रोसेस है। मैं अभी बहुत ज्यादा इस चीज को देखती हूँ कि जब मैं इंटरनेट पे और हर जगह जो सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स लोगों ने शुरू किए हुए हैं, आप कोई भी प्रोग्राम अटेंड करें, कहीं से भी सीखें, आप सीख कर ही उठते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर जाती है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाह। मुझे नहीं पता कि मेरी कौन सी बात किसके दिल में कैसे उतरी है। हो सकता है कि 100 बातें करूं तो 99.9, लेकिन मुझे पता है 0.5 तो किसी के दिल में उतर ही जाएगी। तो इस तरह होता है कि आप अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है ना वो रखते हैं। तो एनीवेज वी कमिंग बैक टू दिस कल्चर, इस कल्चर की जो रीजन है वो ये है कि हमारे कोई बैकग्राउंड में पर्सनालिटी या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हमें ये गाइड कर रहे होते हैं कि परहैप्स दीज आर द ओनली टू वेज दैट यू कैन हैंडल योर इनर इनसिक्योरिटीज एंड एंजाइटीज। तो वी कैन ऑलवेज रीलर्न। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये तो हम कह रहे हैं ना कि कोई एरोगेंट होता है या प्रेज, आप उससे तो बात करके देखें, वो आपको क्या कहता है। वो कहता है मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। मैं तो खुद कंडेम करता हूँ ऐसे लोगों के बारे में, मुझे तो खुद नहीं वो लोग पसंद आते जो प्रेज करते हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि एक ब्लाइंड स्पॉट होता है हम सबकी जिंदगी में। अगर मेरे सामने कोई चीज रखी हुई है तो एक सर्टेन लेवल के बाद मैं इसका पैटर्न नहीं देख पाऊंगी, मुझे नजर नहीं आएगा कि किस तरह का है। मुझे थोड़ा सा इसको दूर रखना पड़ेगा ताकि मुझे इसका पैटर्न क्लियर नजर आ जाए। तो क्या होता है कि जब आप थोड़ा डिस्टेंस से अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को देख पाएंगे। अगर आप अपने अंदर से देखेंगे, इसमें ना ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें इंसान अपने आप को जस्टिफाई कर देता है फॉर हिज ओन बिहेवियर कि मैं प्रेज करती हूँ। देखिए, मैं प्रेज करती हूँ, क्यों करती हूँ, क्या करूं, अब बॉस ही ऐसा है तो उसको तो प्रेज पसंद है, और फिर मैं क्या करूं, नौकरी तो मैंने करनी है ना। मतलब आई हैव माई रीजंस। आपको देखने में लग रहा है ना कि मैं प्रेज करती हूँ या मैं एरोगेंट हूँ, मेरे पास तो बड़ी जस्टिफिकेशन है। तो पहली चीज ये होगी ना टू स्टार्ट विद जो ब्लाइंड स्पॉट से अगर आप देखें, पहली चीज तो ये कि आप फैसला करें कि आपने इम्प्रूव करना है
आपने पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी, क्योंकि देखिए अब नेगेटिविटी क्या करेगी, आपके पास कंपैरिजन क्या आ रहा है। नेगेटिविटी जो है वो इन एवरी सेंस आपको डिस्ट्रक्शन ही की तरफ लेके जाएगी। देखिए ना, नेगेटिव सोचने से स्ट्रेस स्ट्रेस लेता है बंदा, स्ट्रेस लेने से बॉडी पे इफेक्ट होता है, बॉडी के बाद उसके जिस्म, उसके दिमाग पे, उसके फैसलों पे, उसकी पूरी जिंदगी पे, उसकी एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है, उसके इर्द गिर्द के लोग तंग होते हैं। तो इतने बिल्कुल नुकसानात से बचने के लिए, इतने सारे नुकसानात नेगेटिविटी के अगर मुझे नजर आ रहे हों, तो मुझे आज फैसला कर लेना चाहिए कि भाई चलो बताओ क्या करूं कि मैं इस तरफ ना जाऊं। अब तो मतलब कितने ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्चेज आ चुकी हुई हैं कि जो आपकी बॉडीली डिजीजेज हैं या बॉडीली बीमारियां हैं, बहुत सारी उसमें से स्ट्रेस की वजह से होती हैं। और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बेसिकली प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग ऑफ योर थॉट्स इन अ नेगेटिव मैनर। तो फिर तो मैं ये कहूंगी कि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से बीमारियां भी होती हैं, इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल पहली ठीक। चीज तो ये होती है कि आप फैसला करें पहले कि आपने पॉजिटिव होना है या नहीं होना। अगर आप अपने आप को सही समझते हैं तो ठीक है, फिर आप वेट करें उस टाइम तक जिस टाइम फिर आपको हेल्प की जरूरत पड़े। फिर सम टाइम्स कभी कभी होता है इट इज टू लेट। इट इज टू लेट। जी डॉक्टर साहब, तो अभी एक जी ऐसा नुक्ता आ गया जो आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन दी। देयर आर सो मेनी पीपल, आपको तो खैर बहुत ज्यादा मिलते होंगे, मैं भी चूंकि कंपनीज में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता भी हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो बहुत गुस्से और इरिटेशन की जिंदगी गुजार रहे हैं, और या बहुत मायूस और डिप्रेस्ड हैं। क्यों? ये कि ना उन्हें घर में तारीफ मिलती है, ना उन्हें कोई यूनिवर्सिटी में अप्रिशिएट करता है, ना कोई दफ्तर में अप्रिशिएट करता है। तो ऐसे जी लोग जो एप्रिसिएशन की या प्रेज की तलाश में अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? जी देखिए, आपने अच्छा किया ये पूछा, तो मैं इसे पर्सन सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जवाब दे देती हूँ कि मुझे क्या करना है अपने आप को ठीक करने के लिए। अदरवाइज जो जो ऑपोजिट साइड से भी बता सकती हूँ कि देखिए, मैं एज अ पर्सन सिर्फ खुद नहीं फील कर रही हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी फील करवा रही हूँ। देखिए, मेरा बिहेवियर अगर नेगेटिव है ना, एज अ बॉस भी, एज सबॉर्डिनेट, एज कोलीग, तो वो इफेक्ट तो मेरी इन्वायरमेंट को भी कर रहा है। तो दोनों सूरतों में मैंने चेंज मेरे अपने अंदर से ही आना है, एनवायरनमेंट में से नहीं आएगा। तो पहली चीज जो मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, एक्सपेक्टेशन, तो सबसे पहला जो काम खराब करती है चीज, वो आपकी जिंदगी में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। जब आप देख रहे हैं कि इट इज क्वाइट कॉन्ट्ररी टू रियलिटी, आप अपनी आपके अपने अंदर फॉर एग्जाम्पल इनकेपेसिटी, अपने आप को आप समझते हैं कि आप इनकेपेबल हैं फॉर डूइंग समथिंग, बट यू वांट एप्रिसिएशन फ्रॉम समवन एल्स, तो पहले तो यही एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाती है। तो मेरे ख्याल में पहली चीज ये होगी कि अगर आपने अपनी प्रेज करवानी है या अपने लिए आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो पहले अच्छा बने। अच्छा बनने के लिए एक स्टेप लें कि इंट्रोवर्ड मतलब इनवर्ड आप जो है वो चेंज आउटवर्ड लेके आए फ्रॉम योर इनवर्ड, सॉरी। तो इनवर्ड चेंज जब शुरू होगा तो पहले पॉइंट से शुरू होगा। सबसे पहली चीज ये कि एक्नॉलेज करना है कि मुझे चेंज करना है अपने आप को, द फर्स्ट थिंग। कई दफा आप भी देखते होंगे कि आप बैठ के कितने लोगों को बताते रहे कि यार नहीं देखो, आप ऐसे सोचो, आप कहते हैं मैं बिल्कुल सही सोचता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो पहले यस, तो ये सोच लें बिल्कुल। कि चेंज लाना है। तो अब आपने सोच लिया नंबर एक, तो फिर दूसरी बात यह कि अब मैंने अपने ब्लाइंड स्पॉट से कैसे निकलना है। मसलन मुझे तो लग रहा है मैं ठीक कर रही हूँ, तो ब्लाइंड स्पॉट से निकलने का दूसरा तरीका ये होता है, ये जो आपने जो अभी क्वेश्चन किया ना, मैं इसको लिंक कर दूंगी अपने जो मैं जी बात कर रही हूँ उससे। जी जी। ब्लाइंड स्पॉट से निकलने का तरीका ये होता है कि जब आपके इर्द गिर्द के लोग कोई चीज मेंशन करते हैं ना आपके लिए, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए सोचें कि वो क्या कह रहे हैं। ओके। पहला तरीका तो ये ठीक। है। हम तो डिफेंसिव हो जाते हैं। लोग कोई मुझे कह रहे हैं ना, भाई उस्मा तुम्हारे चेहरे से बड़ी परेशानी जो है ना वो छलकती है, तो मैं कहूंगी दिल में कि हाँ, खुद तो तुम्हारी बड़ी हंसी आती रहती है ना, तुम्हें तुम्हारे चेहरे से परेशानी छलकती है। तो सबसे पहला बिल्कुल काम सही। क्या होता है? डिफेंसिव होना, कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ, आपने जो कहा आप अपनी हद तक रहें और आप पहले अपने आप यस। को तो देखें टाइप। ऑफेंसिव हो जाते हैं ना। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको जब लोग आप पे कमेंट करते हैं ना, हंसते खेलते उठते बैठते, दोस्त बड़े छोटे फैमिली में, आप उनको जरूर एक दफा प्रोसेस करें अपनी कॉन्शियसनेस के साथ कि ये जो इसने मुझे कहा कि मैं परेशान लगती हूँ, तो मतलब क्या वजह हो सकती है। देखिए, आपने उसको तो नहीं जाके कहना कि भाई तुमने मुझे कहा था मैं परेशान लगता हूँ,
तो मैंने इसलिए कुछ सोचा है। आपने अपने अंदर प्रोसेसिंग करनी है ना, आपने उससे तो कुछ नहीं यस, कहना, तो अपना भला तो कर लेना। वो हिसाब हो गई कि किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने कहा जाओ मैं खाना नहीं खाता। भाई खाना तो आपने अपने लिए खाना है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो ये चीज है ना। आप सबसे पहली चीज ये है कि लोग जब आपसे कुछ आपके बारे में मेंशन कर रहे हैं और फिर 2 से 3 लोग कह दें, 4 लोग कह दें, तो आप उसको थोड़ा सा देखें बैठ के। आप कहें कि शायद ऐसी कोई चीज है कि जिसको मुझे ना देखना पड़ेगा। अब ये पहला स्टेप हो गया आपका, एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज जी, करना पहला, फिर होता है आइडेंटिफाई करना कि वो व्हाट एक्चुअली इट इज जो कि ये कॉज कर रही है। जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान में रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेस रहते हैं, एंजाइटी। तो अब तो बड़ी क्लियरली एंजाइटी, डिप्रेशन, तो ये तो वो तो सोमैटिक और ये सब की आपको डिटेल्स इंटरनेट पे मिल जाएंगी। आप बैठे हैं तो आप देख लेंगे कि ज्यादातर आपके अंदर क्या चीजें हैं जो मे बी रोल प्ले कर रही हूँ। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी है, एंजाइटी में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी सिम्टम्स हैं, जिसको कहना चाहिए ना, एड्रेनलिन रश जो होता है वो आपको फील होता है, हार्ट बीट करना या टांगों में टांगे कांपना। आप आइडेंटिफाई करें कि आपका कौन सा इमोशन है जो इस वक्त बेसिकली प्रीडोमिनेट कर रहा है। क्या वो कोई फियर का एलिमेंट है, डिप्रेशन का एलिमेंट है, ये क्या चीज है, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिफिकेशन इज द सेकेंड थिंग। ठीक, आप ये देखें किस सिचुएशन में होता है आपको ऐसा। आप सिचुएशंस को भी बाद दफा आप कहते हैं नहीं, मैं पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी में होता हूं तो फिर मुझे ज्यादा फील होता है कि मेरी सेल्फ एस्टीम का कोई इशू है, मैं यहाँ होता हूँ वहां पर तो मुझे नहीं फील। तो इसका मतलब है कि आपको पता है ना कि किस जगह पे होता है। तो ठीक, छोटे छोटे लेवल पे आप अपने नुक्ते बना के आप उन्हें मिला सकते हैं। और ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल बेसिकली डिप्रेशन या एंजाइटी या जिसको सैडनेस कहते हैं, ग्रीफ हो गया या एंगर हो गया, ये सारी चीजें सेंट्रली अगर देखा जाए तो डीप डाउन एक ही जगह पे जाके मिलती हैं ये सारी की सारी, और वो होती है आपकी इनसिक्योरिटी। तो बिल्कुल ठीक, ये जो इमोशंस हैं ये तो रिएक्शन है उस इनसिक्योरिटी के लिए। अगर मुझे ठीक, फील होता है कि मेरी वर्क प्लेस के ऊपर मैं ज्यादा केपेबल नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, तो मैं या तो खौफजदा होके विदड्रॉन हो जाऊंगी, तो ये होगा कि मैं एंजाइटी को डिस्प्ले कर रही हूँ यहाँ पे। 3-4 इमोशंस हैं, कोई 15-20 भी नहीं है। अगर मैं जी, एक साइड पे चुप होके बैठ जाऊंगी कि फायदा ही नहीं है ट्राई करने का, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर डिप्रेसिव टेंडेंसी है। और अगर मैं एरोगेंट हो गई हूँ तो इसका मतलब है मेरे अंदर एंगर की जो है वो हो रही है, इमोशन जो है वो यस, एंगर का हो रहा है। तो ये 3-4 इमोशंस हैं। और ये जो प्रेज का बेसिकली जो एलिमेंट है, आपने कहा कि लोग, ये बेसिकली सबमिशन होता है टू द अथॉरिटी। जब आप अपने आप के लिए समझते हैं कि आप इनकेपेबल हैं, तो आप समझते हैं कि दूसरे की हैप्पीनेस, दूसरे का अप्रूवल मुझे चूंकि ऊपर लेके जाएगा, तो मेरे लिए बेहतर है मैं प्रेज ही कर लूं। तो इनसिक्योरिटी। बिल्कुल तो ठीक, फिर अगली चीज तो ये है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है ऐसा हो ना जाए कहीं। अब सही, इनसिक्योरिटी को कैसे ठीक, आइडेंटिफाई करना है, लोग कहेंगे कि जी हम कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है ना कि हम करें। तो इनसिक्योरिटी आइडेंटिफाई होती है कि जी जब आपको ये फिक्र हो ना कहीं ऐसा ना हो जाए, उसको कहते हैं इनसिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे पास पैसे खत्म हो जाएं, तो इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अगर मैं कहीं कहीं ऐसा ना हो मुझे जॉब में से निकाल दें, तो इसको हम कहेंगे कि आपकी प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी। कहीं ऐसा ना सही, हो कोई और आगे निकल जाए मुझसे। तो आप इनसिक्योरिटी को कैच कर सकते हैं विद दिस यस, सिंपल टिप कि आप ये सोचें कि आपको क्या चीज तंग करी, कहीं ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊं तो फिर मुझे जो है लोग मेरे बारे में बुरा सोचें। तो आप जब उसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ना, तो आप कोई मेजर भी सही, करते हैं। जब बिल्कुल तक सही, आपको पता नहीं होता आप कुछ नहीं करते। और आपको पता है हम एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं। कुछ नहीं कर, हम कहते हैं कि हमने किसी का ट्रीटमेंट नहीं करना होता। वी आर नो वन कि हम आपके सरकमस्टांसेस में ठीक, जाके उनको चेंज कर दें। हम आपकी पर्सनालिटी जो अल्लाह ताला ने बनाई है, या जो आपको जिस तरह की आपकी कंपोजिशन है पर्सनालिटी की, उसको जाके चेंज कर दें। ये चीजें नहीं हम करते। हम सिर्फ ये करते हैं कि ओके, उसका कॉम्बिनेशन बना के आपका एनालिसिस आपके सामने रख देते हैं। हमारे सामने जितने भी केस इंप्रूव हुए हैं या जो अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाए हैं वो खुद लाए हैं, हमने किसी को कुछ नहीं किया, हम तो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। तो दैट्स पॉजिटिविटी वेरी आप ही इंपॉर्टेंट से आती पॉइंट है। डॉक्टर जी जी। साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये
कि जब तक आप खुद अपनी हालत बदलने की हाँ कोशिश नहीं करेंगे, कोई कंसल्टेशन, कोई एक्सटर्नल हेल्प काम नहीं आ सकती। अच्छा, नहीं अब आ एक सकता। बहुत ही मजेदार कह लें या बड़ा अहम पॉइंट कह लें कि अक्सर लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि जी हम पॉजिटिव होना चाहते हैं, लेकिन हमारे हो नहीं घर के सकता। अफराद भी बहुत नेगेटिव हैं। हर वक्त क्रिटिसिज्म, हर वक्त लान तान चलती है। दफ्तर में आप जाते हैं तो वहां पे भी हर कोई लेग पुलिंग कर रहा होता है। हम पूरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा शिकार है। हम अपनी सराउंडिंग कैसे चेंज करें? अच्छा, आप बिल्कुल। कितने लोगों को हम छोड़ें, हम क्या करें? इस बारे अच्छा जी। में आपके पास तो जरूर। बहुत सारे केसेस भी आते होंगे। इसमें कुछ रहनुमाई फरमाइए कि जब बिल्कुल। टॉक्सिक लोग जो है हमारी जिंदगी में आ जाएं तो कैसे पॉजिटिव रहें हम? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि मैं एक काम की बात बताने जा रही हूँ आपको। देखिए, हमें ना किसी एक जी, स्टेज दैट्स के ग्रेट। ऊपर किसी एक स्टेज के ऊपर ये चीज डिसाइड करनी पड़ जाती है, अपनी मेंटल क्लैरिटी लानी पड़ती है इस चीज के लिए कि 3 तरह की लाइफ अफेयर्स हमारी जिंदगी में कार फरमा होते हैं, 3 तरह के। एक, फर्स्ट वाला वो दैट इज कंप्लीटली इन माय कंट्रोल। मैं अभी चाय पीती हूँ या मैं थोड़ी देर में पीती हूँ, दिस इज कंप्लीटली इन माय कंट्रोल। ठीक है। जो दूसरी टाइप ऑफ अफेयर्स होते हैं वो होते हैं पार्शियली इन कंट्रोल। पार्शियली का मतलब ये है कि व्हेन यू नीड योर एनवायरनमेंट टू मे बी कोलैबोरेट टू अचीव सम टास्क, कि अगर ये चीज अवेलेबल हुई तो मैं ये कर लूंगी, अगर ये चीज अवेलेबल ना हुई तो मैं नहीं करूंगी। ये होते हैं वो अफेयर्स जो कि पार्शियल होते हैं, पार्शियली इन कंट्रोल होते हैं। अब एक तीसरी डोमेन पे भी आ जाएं, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। कई दफा मैंने देखे, अब आप घर से निकले हैं, आपको नहीं पता कि बारिश हो जाएगी, ठीक है, तो आप अपना अरेंजमेंट नहीं करके आए। लेकिन अगर फॉर सम रीजन यू हैड सम इंफॉर्मेशन के बारिश हो जाएगी, तो इट वाज पार्शियली इन योर कंट्रोल कि आप अम्ब्रेला लेके निकले। तो इसका मतलब ये होगा, दिस इज ऑल अबाउट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी तरफ हम आएंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली चीज कि आप उस चीज को जो आपकी फुल कंट्रोल में है उसको पहले आप समझ लें। फिर जी, आप आ जाए पार्शियल कंट्रोल वाले में, पार्शियल कंट्रोल वाले डोमेन में जाके जो आपका काम है वो कर लें, बाकी छोड़ दें। ठीक। और तीसरा जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है। हमें नहीं पता कि हम एक चीज को 100% कर लेते हैं और कोई आके उसको मिट्टी का ढेर कर देता है, तो हमारी जी, तरफ से अब कुछ नहीं है। और शायद यही वजह है, इसमें हम बहुत क्लियरली तो नहीं लेकिन ब्रॉडली हम इसमें स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट जो है उसको ऐड कर देते हैं, कि स्पिरिचुअलिटी जो है ब्रॉडली स्पीकिंग वो एक ऐसा कंपोनेंट है हमारी लाइफ का जिसके अंदर हम अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं यूनिवर्स के साथ, रियलिटी के साथ, हायर रियलिटी के साथ, ठीक है ना, हायर इंटेलिजेंस के साथ। तो कुछ चीजें हमारे उसमें है ही नहीं, हम अपनी जुबान में कहते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी है। सही। अगर हम सही। स्पिरिचुअलिटी में, आपने अपनी तरफ से, तो कहने का मकसद ये है, आपने कहा ना कि हम कैसे लोगों को चेंज करें, मैं उस तरफ आ रही हूँ। पहला, मैं फुल कंट्रोल की तरफ आती हूँ, ये फुली मेरे ऊपर है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करती हूँ दूसरे से, मैं चीजों को कैसे लेके चलती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं माहौल को अपनी हद तक कैसे सही रखती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं कैसे पूरी करती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं एज अ मदर देखूं तो मेरे मेरे 100% कंट्रोल में है कि मैं बच्चों को ना डांटूं, माहौल खराब होगा ना। सही। 100%। इसी तरह 100% मेरे कंट्रोल में है कि मैं ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूं एज अ मदर जो मेरे इर्द गिर्द के लोगों, मेरे मेरे बच्चों को और मेरी एनवायरनमेंट, ये हो जाता है 100। मेरे अपने डिसीजन मेरे हाथ में है 100%, मैं बाहर जाऊं मैं ना जाऊं। अच्छा, फिर जो पार्शियल अच्छा, कंट्रोल है अगर उसमें ये अगर है। अगर आप मुझे इजाजत दें इंटरवीन करने की, ये जो आप कंट्रोल की बात कर रही हैं, ये तो जी आप जी। जैसे खुशकिस्मत लोगों के पास होता है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट ट्रिगर्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। उनको तो वो हर बात का जवाब यही देते हैं कि चूंकि मुझे मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैंने ये किया, चूंकि बच्चे ने गिलास तोड़ दिया इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। तो इसको कैसे अपना कंट्रोल कैसे बिल्ड किया जाए? मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रही हूँ ना, मैं इसी तरफ आ रही थी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये है कि मेरे हाथ में सिर्फ नहीं है, हर इंसान के हाथ में ना अपना, ये जो आप कह रहे हैं ना ट्रिगर हो जाते हैं, मैं यही तो इंसाइट दे रही हूँ। मेरा मकसद ही ये है कि मैं इनको ये पॉजिटिव साइड दिखाऊं कि हर चीज दूसरों के हाथ में नहीं है, आपके अपने हाथ में भी कुछ है ना, हर चीज उन्हीं के हाथ में नहीं है।
तो अब वो जो दूसरों से ट्रिगर हो जाते हैं, तो बेसिकली तो हम आपने अपना आप दूसरों के हवाले किया हुआ होता है कि अगर कोई मेरी तारीफ करेगा तो मैं समझूंगी कि मैं किसी काबिल हूँ, और बिल्कुल अगर कोई सही। मेरी तारीफ नहीं करता तो इसका मतलब है मैं किसी काबिल नहीं हूँ। भाई ये किसने कहा है? इट शुड बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम माई साइड। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैंने अपना काम कर लिया, मुझे पता है कि जो मेरी जॉब है वो दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। तो कोई मुझे कह भी देगा ना कि आपने ठीक नहीं किया, तो मुझे उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बात मुझे बड़ी क्लियर है, और वो ये कि मैं अपने आप को खुद ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हूँ। अब मुझे ना थोड़ा सा मैं इस तरफ भी आऊंगी कि ये जो फुल कंट्रोल है ये क्या है और इसको कैसे आप ले सकते हैं लाइफ में। जो अभी जी, मैं एक दावे से कह रही हूँ कि जी फुली कंट्रोल चीजों को सही करें, उससे क्या होगा कि वो जो पार्शियल कंट्रोल है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक। बेहतर हो जाएगा तो थोड़ा सा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कम आपको अफेक्ट करेंगे। और जो आखिरी चीज है जिसमें हमारा कोई अब घर के अंदर लोग ट्रिगर करने वाले मौजूद हैं, वो किसी छोटी सी बात पे ट्रिगर कर देते हैं। मसला ये है कि ये चीज तो मेरे बिल्कुल बियॉन्ड कंट्रोल है कि कोई किसी वक्त कोई भी कमेंट दे दे मुझे। अभी आप फेसबुक पे ये कर रहे हैं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है कि कोई क्या कमेंट कर देगा? लेकिन अगर बिल्कुल मैं सही। इस बात की फिक्र में कि जो चीज मेरे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से जो चीजें बिल्कुल मेरे कंट्रोल में, मैं उनको भी खराब कर दूं, दैट्स ग्रेट। ऐसा ही है ना? तो जी, ये ऐसी चीज है। अब वो फुली कंट्रोल वाली बात की तरफ मैं आने लगी हूँ, और मैं दोबारा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे चली जाऊंगी कि अगर कोई चीज ऐसी है जो मेरे अंदर वीकनेस है, तो इट कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड। तो पहली चीज तो बैठ जाएं, वो ये करें, अगर वो ये चाहते हैं कि लोग उनको, ठीक है आपने कहा ना जस्टिफिकेशन कर देते हैं कि जी लोगों ने जी, ट्रिगर किया, तो मैंने कहा ना कि आप फैसला कर लें एक दफा कि आपने ठीक होना है कि नहीं, बेहतर होना है कि नहीं। अगर आपने लोगों पे छोड़ना है तो लोगों पे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं भी कैसे ले सकती हूँ, कोई भी कैसे ले सकता है? अच्छा भाई लोग तुम्हें बुरा नहीं कहेंगे, भाई हमें क्या पता कोई कहता है या यस, नहीं। बिल्कुल। तो पहली चीज तो उसके लिए उसी उसी के लिए शो है आपका, जो ये कह रहे हैं उसी बंदे के लिए शो है। आप उनको कहें कि पहली चीज तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कि आप बैठ जाएं, देखें जैसे जो बंदा आप पे कमेंट कर रहा है ना, उसकी भी तो कोई वीकनेस है, यस, वो सिर्फ स्ट्रेंथ तो नहीं है उसके अंदर। सही। तो जब हम अपने इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, पॉजिटिविटी की बात करेंगे, तो 3-4 पॉइंट्स आप अपने पास, मैंने आपसे कहा लिख के रख लें। पहली चीज तो मैंने कहा कि लोगों के कमेंट्स को कभी भी इग्नोर ना करें, उनको कहीं पे ठीक। नोट कर लें, और ओके। बाद में थोड़ा सा सोचें कि वाकई में ऐसे था। एक चीज ये, जो दूसरी चीज है वो क्या, दूसरी चीज ये है कि आप अपना थॉट पैटर्न देखें। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि अपना बिहेवियर चेंज करें, मुझे पता है कि जब तक आप थॉट नहीं चेंज करते बिहेवियर नहीं चेंज होता। तो मैं एक अनरियलिस्टिक बात तो नहीं कहूंगी ना। जब तक मैं बिल्कुल कन्विंस सही। नहीं हूँ किसी चीज से, मैं कन्विंस जी, नहीं हूँ, आप मुझसे कुछ नहीं सही। करवा सकते। यस। तो कन्विंस्ड करने के लिए कह रही हूँ, अपने आप को, अपनी थॉट्स को चेंज करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न के लिए कह रही हूँ कि पहली चीज ये है, दूसरी चीज पहली मैंने बता दी। दूसरी चीज ये है कि जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर थॉट्स, लिसन टू योर ओन थॉट्स। आपने कभी इंटरनल डायलॉग देखा है अपने अंदर चलता हुआ? आपने देखा है कि देयर आर टू पीपल टॉकिंग इनसाइड अस, ये कर लो, ये नहीं करो, ये कर लो, ये नहीं करो, यार वो ये हो जाएगा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, नहीं हो जाएगा। हैव यू एवर लिसन टू दिस इनर वॉइस ऑफ यू? बिल्कुल सही। Start listening to this voice. Do not hesitate to listen to that voice। और इसको आप कोई, वो जो वॉइस आपके अंदर से आ रही होती है ना, वो कहीं पर लिमिट कर रही होती है आपको, वो कहीं पर लिमिट कर रही होती है, नहीं कुछ नहीं हो सकता, लोग ऐसे ही रहेंगे, तुमने जो करना है कर लो। आप इस वॉइस को सुने अपने अंदर जो आ रही होती है। इसके साथ ही एक और वॉइस आ रही होती है कि नहीं तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको देने लगी हूँ कि एक जी, जी। दफा एक बच्चे को कोई बुजुर्ग वालिद साहब या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई बता रहा था कि बेटा बात ये है कि देयर आर ऑलवेज टू वुल्फ्स फाइटिंग इन आवरसेल्व्स। ऐसा ओके। है कि हमारे अंदर दो वुल्फ हमेशा लड़ते रहते हैं। तो बच्चे ने आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछा, ज्यादा डिटेल में तो वो नहीं जा सका, वो बच्चा था, उसने कहा कि ओके देन हु विंस? आप कह रहे हैं लड़ते हैं, तो फिर इनमें से जीतता कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया द वन यू फीड। वाह, द वन यू ठीक है, फीड। हाँ द वन यू फीड। आप अगर इसको फीड करेंगे, हाँ भाई लोग ये करेंगे, फायदा ही नहीं है कुछ अटेम्प्ट करने का, लोगों का काम है ये कहते रहना, मुझे तो ये कुछ नहीं करने देंगे, आप इसको फीड करना शुरू कर दें, तो आप एक ऐसे पैटर्न पे चढ़ जाएंगे जिसको हम कहेंगे जिससे वापस आना बहुत मुश्किल है। आपको पता है
पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे आप लॉन में आप देखें एक रास्ता बना हुआ, आप जाएंगे ना जब कभी किसी पार्क में, आप देखेंगे कि कोई कहीं से कोई घास मिट्टी भी है और वहां जी से रास्ता बना हुआ है पूरा। सही। अब वहां पे रास्ता नहीं, एक्चुअली एक बंदा गुजरा होगा, दूसरे ने फॉलो कर लिया होगा, तीसरे ने देखा होगा कहीं कहीं निशान है वो गुजरा, और अब सब गुजरते हैं, वहां पे घास ही नहीं उगती, मगर उसको टाइम लगा होगा यस, ना। टाइम इस लगा। जगह से उस जगह एक बंदा गुजरा, फिर दूसरा गुजरा, फिर तीसरा। होता क्या है कि थॉट्स हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी उसी घास की तरह उगी हुई है। अब आपने रास्ता बनाना है, पॉजिटिविटी का बना दें, नेगेटिविटी का बना दें, इस तरफ का बना दें, उस तरफ का बना दें, क्या अब बात है। एक अच्छा, ऑलरेडी बना। हाँ। आप मुझे जो है ना, वो एक बेहतरीन माहिर डॉक्टर के साथ साथ एक जबरदस्त शायरा और अदीबा भी लगती है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल शायरा नहीं हूँ। बड़ा बड़ा पोएटिक स्टाइल है आपका। अच्छा, आपके अच्छा। साथ अभी गुफ्तगू ऐसी चल रही है कि इसके जी लिए तो जी मेरा ख्याल है कि 10-15 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, जी क्योंकि अभी जी। हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने एक बात पूरी इसको ये जो, कंप्लीट कर लूं, जी मैं सिर्फ 30 जी जी सेकंड प्लीज, लेके अपनी बात। जी लोग जी, कहते हैं नो ना कि प्रॉब्लम, आप पॉजिटिव कीजिए। नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग पे कैसे जाना है। नहीं, एक पैटर्न बना हुआ है, आपको पता है हैबिट बन जाती है 21 डेज में। ठीक। 21 डेज में हैबिट बनती है। तो आपने ओके। कोई चीज हैबिट को ब्रेक करना है तो आपने थोड़ी मेहनत करनी है कि आप 21 दिन तक सुबह उठें तो आपकी सुबह उठने की। लाइकवाइज आपके माइंड में अगर नेगेटिविटी का रास्ता बना भी हुआ है, इवन देन इट इज नॉट टू लेट। आप एक काम करें ना, आप आज पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करें, आपको कोई नहीं रास्ता नजर आएगा, आप कहेंगे वही है ठीक। नेगेटिविटी वाला। मगर बार बार गुजरे, बार बार गुजरे, जब आप इतना गुजरेंगे कि पॉजिटिविटी वाला रास्ता बन जाए और फिर नेगेटिविटी वाला खुद ही मिट जाए, उस पर घास उगाए, तो ये एक वाह। पैटर्न होगा। ये एक पैटर्न होगा जिसको आपने अडॉप्ट करना होगा, जिसको कुछ टाइम लग जाएगा। आज अभी इसी वक्त नहीं होगा। आज तो आपने फैसला करना है कि आपने पॉजिटिव थिंकर बन के बीमारियां और ये नफ्सियाती बीमारियां या जिस्मानी बीमारियों से जान छुड़ानी है। लोगों की भी अपने आप से जान छुड़ानी है जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कुछ अरसे बाद। तो दैट्स ये ग्रेट, चीज है, दैट्स ग्रेट। ये चीज है। जी, आज जी, मैंने और तमाम व्यूअर्स ने फैसला कर लिया है कि अब हमने फैसला कर पॉजिटिव लिया है। बनना है। जी जी, हमने आज फैसला फैसला कर कर लिया। लिया। सो जी इतने बिल्कुल। जबरदस्त प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं चाहूंगा कि आप कोई मेंटल हेल्थ और पॉजिटिविटी के बारे में कोई अपना कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहें तो प्लीज दीजिए। हम तो कहते हैं ना कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मेरा तो ये ख्याल है कि मेरा पैगाम पॉजिटिविटी है जहां तक पहुंचे। दैट्स आप ग्रेट। किसी भी पॉइंट से शुरू करेंगे ना, आज अभी और इसी वक्त, आप हमेशा एक, अगर आपने डायरेक्शन डिटरमिन कर ली है, क्योंकि देखिए इनडिसेसिव रहना नहीं चाहिए जिंदगी में। आपको फैसला करना चाहिए कि आपने इधर जाना है या उधर जाना है। तो एक चीज है कि जिस दिन आप, मेरा पैगाम ये होगा कि जिस दिन आप ये फैसला करते हैं कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है और आपने एक पॉजिटिव पर्सन बनना है, तो आप पॉजिटिव पर्सन बनना ऑलरेडी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहला तो स्टेप आपने ले ही लिया होता है कि या, आपने सोच लिया है। तो बिल्कुल सही। सोचना पहला स्टेप है। इसके बाद तो रास्ते ठीक। खुले हुए हैं। वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो इंशाल्लाह आप जब निकलेंगे तो आप, इसके बाद क्या होगा कि जब आप कोई भी प्रोग्राम सुनेंगे, कोई चीज अटेंड करेंगे, कहीं पे कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको बेस समझ आई भी होगी ना कि आपने पॉजिटिव ही बनना है, तो आपको आसानी लगेगी कि आपने पॉजिटिव कैसे बनना है। मैं आपको, टाइम कम था, मैं आपको कभी बताती है कि देखिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का रोल है, कि हम कॉन्शियसली पॉजिटिव होना चाहते हैं मगर अनकॉन्शियसली नेगेटिव है हम लोग। तो उसको हम कैसे थोड़ा डीपर अच्छा डाउन डॉक्टर में जाके साहब, उसको। डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, मैं ऐसा कर रहा हूं कि आज अनप्रेसिडेंटेडली हम अप्रूव कर रहे हैं प्रोग्राम को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना। ओके, प्लीज आप अपना ठीक ये है। पॉइंट जरूर कंक्लूड कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी कर दूं? जी बिल्कुल, अभी। अच्छा ठीक है। देखिए, कॉन्शियस लेवल पे हमने, कॉन्शियस माइंड जो होता है ना बेसिकली आपका, उसका छोटा सा कॉन्शियस लेवल एक छोटा सा पार्ट है जो आपको अपनी डे टू डे लिविंग के लिए जरूरी है, चाहिए है। मसलन मैं घर से निकली हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किस रोड पे मुड़ना है, मैंने ऑफिस जाना है तो आज ये काम करने हैं। तो कॉन्शियस जो है वो आपके इस तरह से फंक्शनिंग को इंश्योर करता है कि आप कहीं इधर उधर ना हो जाएं, गुम ना जाएं और अपने काम को ना भूल जाएं। तो इसमें ना कॉन्शियसनेस का बहुत छोटा पार्ट होता है आपकी डेली रूटीन में। अब आप आते हैं, तकरीबन 20% आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा होता है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा कि एक वक्त में 2 लेक्चर नहीं आप सुन सकेंगे, एक वक्त में आप 6, 7, 8 काम नहीं कर सकेंगे, अगर करेंगे तो वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। दूसरा,
अगर आप मीटिंग में बैठे हैं तो आप मीटिंग पे फोकस करेंगे, आप 40 चीजें और जो चल रही हैं उनको थोड़ा सा पुश बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्शियस की जो एक कैपेसिटी है वो है ही इतनी, वो अब इससे आगे नहीं जा सकती। तो बियॉन्ड दैट जो 80% आपके अंदर आपका जो सेल्फ है वो है सबकॉन्शियस लेवल, जिसके अंदर आपकी पूरी लाइफ की लर्निंग्स हैं, उसमें आपके नॉन वर्बल बिहेवियर्स हैं, उसमें आपके हैबिट पैटर्न्स हैं, उसमें आपके इमोशंस हैं जो कि सप्रेस्ड भी हैं, एक्सप्रेस्ड भी हैं, वो ब्रॉडन है, वो नॉन वर्बल है, वो पार्ट है आपका जिसके अंदर आपकी लाइफ की सारी लर्निंग है। जैसे आपने देखा होगा कहीं आप जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो जगह अच्छी लगती है, तो आप सोचते हैं कि मैं आया तो नहीं मगर मुझे क्यों अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके अनकॉन्शियस में कोई 2-4 चीजें कनेक्ट करती हैं, वो कॉन्शियसनेस में मैसेज भेजती हैं कि जगह जो है ना ये देखी भी है। अब ये नहीं पता कहाँ देखी है, उसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो यूजुअली अनकॉन्शियस जो है अंडर यूटिलाइज्ड इस तरह से रहता है कि हर वक्त हमें जरूरत नहीं होती हर चीज को रिकॉल करने की, तो हमें कॉन्शियसनेस की उंगली पकड़ के चलना पड़ता है। ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है ना, ये रेस्ट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर हमारी लाइफ में हमने समहाउ लर्न कर लिया कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये मुझे किसी तरह सेव कर लेती है। मसलन अगर मैं ये सोच लूं कि ये लोग ही बुरे हैं, छोड़ो क्या इनसे बात करनी है, तो इससे ना मैं बच जाती हूँ, पीछे हो जाती हूँ। तो मेरी अनकॉन्शियस लर्निंग है कि यार ये ठीक है, यही चला के रखो। तो वो मेरे कॉन्शियस में मैसेज भेजते हैं कि आप ना यही ठीक है, लोगों के बारे में कहो, लोग ही ऐसे हैं, मैं तो ठीक हूँ। तो इट इज इजी जॉब, लेकिन अगर आपने इसको फिक्स करना हो ना, देन यू हैव टू गो बैक टू योर सबकॉन्शियस माइंड। वहां से जाके, इसीलिए मैंने कहा कि डीप डाउन चेंज जो होता है, परमानेंट चेंज जो होता है, वो आता ही आपके सबकॉन्शियस माइंड से है। और सबकॉन्शियस माइंड की 4-6 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पॉजिटिव बिहेवियर को रिपीट करें बार बार। ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर को रेपिटेशन नहीं करेंगे, एक दफा करके छोड़ देंगे, 2 दफा करके छोड़ देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक, दूसरा, इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड्स लैंग्वेज। आप अगर कोई चीज करना चाहते हैं, जस्ट इमेजिन एज इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस, सी योरसेल्फ ऑलरेडी बीइंग पॉजिटिव। तो क्या होगा कि रिपीटेडली, फिर रेपिटेशन और इमेजिनेशन दोनों को कंबाइन करें। रिपीटेडली पॉजिटिव इमेजिनेशन वुड गाइड योर सबकॉन्शियस माइंड टू गो इन सर्टेन डायरेक्शन। ये चीज होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो, उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मुझे, वो होता है ना, वो एक आता था ऐनक वाला जिन आता था, वो कहता था मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, याद है आपको? तो वो बात हो जाती है कि अनकॉन्शियस कहते हैं मेरे अंदर तो इतनी पावर है, मेरे अंदर तो इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी मोटिवेशन है, ये मुझे बताओ मैं किधर लगाऊं। मगर मेरी कॉन्शियसनेस तो लिमिटेड सी है, वो कहती है आप बैठे रहो, अभी बताती हूँ क्या करना है। तो आप एक्टिवेट करें थ्रू इमेजिनेशन, उसको एक्टिवेट करें, पॉजिटिव पे जाएं, पहले डिसाइड करें, फिर आप उसमें, तो सब कॉन्शियस जो है वो इस तरह आपको असिस्ट करेगा कि आप इमेजिनेशन करें। फिर इसके अलावा अपने नॉन वर्बल बिहेवियर में, अपनी जो नॉन वर्बल बिहेवियर में भी चले मैं उसको, जरा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आप वर्बली चीजों को कहना शुरू करें, रिपीटेडली कहना शुरू करें। लाइक आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिवली, अब मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, जिसको आपने कभी सुना होगा रिवर्स साइकोलॉजी के नाम से। वो क्या है? वो बेसिकली टैकलिंग ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड है ना, कि ये काम नहीं करो, वो बंदा कहता है मैं यही करूंगा। बच्चे के साथ रिवर्स साइकोलॉजी चलती है, तो आपके साथ भी रिवर्स साइकोलॉजी चलती है। आप कह दें मैंने आज से गुस्सा नहीं करना, अब मैं आपको लिख के देती हूँ कि आज ही ज्यादा गुस्सा आएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है कि उसको टैकल करने के लिए ना, स्टार्ट स्टेटिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट योरसेल्फ। यस, आई हैव डिसाइडेड टुडे, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिवली। देखा ना, ये जो मैंने काम किया ये पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हुआ। आपका अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस ट्रैक पे चढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं सजेशंस। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सजेशंस दे दें कि मैं तो पॉजिटिव हो भी गया, मैंने प्रोग्राम देखा, बस उस दिन से मैं पॉजिटिव हूँ। ये नहीं, दिस इज हाउ यू हैंडल, ये छोटे बच्चे की तरह आप सबकॉन्शियस माइंड को हैंडल करते हैं ना। उसकी जो मेंटल एज है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, वो 4 साल से ज्यादा की नहीं है। तो आपने जब अपने आप को कोई चीज सिखानी है, तो बच्चों की तरह छोटे से लेवल से सिखाना शुरू करें कि चीजों को पॉजिटिव लें। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा जबरदस्ती लें, 5वीं 6ठी दफा आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पे जा रहे हैं। जस्ट मेक पॉजिटिव थिंकिंग योर हैबिट।
and we can further extend, we can further elaborate on this. Maybe sometimes आपके इतने programs होते हैं, किसी और में हम सिर्फ subconscious mind को positivity के point of view से elaborate कर लेंगे. मैं hypnosis के point of view से आपको बताऊंगी कि जब आप किसी को hypnotize करते हैं तो आपके, और every hypnosis is self hypnosis, आप अपने आप को कैसे hypnotize करें उसके लिए, positivity के लिए. So we will continue inshallah sometimes later. जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. हम विद इन अ वीक ये प्रोग्राम शुरू करेंगे और आपके साथ मैं चाहूंगा कि पूरी एक सीरीज हम करें जो कि हजारों लोग देखने वाले हैं जिन्होंने आज आपकी बातें सुनी हैं, और अल्लाह करे कि ये पॉजिटिविटी इसी तरीके से फैले. आप जैसे लोग जो गाइड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी कोशिशों से हमारी सोसाइटी में पॉजिटिविटी आए, हमारे मुल्क में पॉजिटिविटी आए. इस मैसेज के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. इंशाल्लाह आई कॉन्टेक्ट यू for a series of programs, inshallah. Allah Hafiz, take care. Allah Hafiz, thank you. Allah Hafiz.